हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट ऑलाइस की। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइज, आयोग ने एक नोटिस जारी किया है और 67 बीपीएससी का ये नोटिस है, अभी आया है, कुछ देर पहले ही आया है। तो इस नोटिस में जानेंगे कि क्या-क्या बातें कही गई है आयोग के द्वारा और आयोग इस नोटिस के माध्यम से क्या बताना चाहती है। तो आज का आप डेट देख सकते हो, 20/9/2022 है आज, और इसमें कोई डाउट है नहीं। और जैसा कि आयोग ने कहा था कि मैं एडमिट कार्ड 20/9/2022 को दे दूँगा, तो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है और एडमिट कार्ड अब जारी कर दिया गया है, ठीक है ना? जो कि वीडियो बहुत पहले मैंने अपने अनइंस्टॉलाइज़ अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे डाल दिया था। यहाँ पे देखिए, अब वो यहाँ पे कुछ ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फ़ोटो और हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर से रिलेटेड और फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ यहाँ पे अपडेट्स दिए गए हैं और कहा गया है कि जिनका भी इमेज क्लियर नहीं है या जिन्होंने जिनका भी सिग्नेचर क्लियर नहीं है, तो उनको कुछ काम करना पड़ेगा और वो काम करना ये पड़ेगा कि परीक्षा केंद्र पर जो केंद्राधीक्षक होते हैं, उनके सामने उनको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें उनको एक रंगीन फ़ोटो चिपकानी पड़ेंगी, ठीक है ना? और निर्दिष्ट स्थान पे हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेज़ी में करना पड़ेगा। तो इन तमाम पूरे इस में जानने वाले हैं, लगभग-लगभग 6 उन्होंने गाइडलाइन जारी किए हैं, तो इस तमाम 6 गाइडलाइन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इसका एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं, तो ऑनेस्ट वाला आइस क्रीम मैंने साइंस के 2 लेक्चर आप लोगों के लिए बना रखे हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको वहाँ से बहुत सारे लाभ मिलेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड में देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ई-प्रवेश पत्र जो आपको मिला हुआ है, ठीक है ना? उसके बगल में भी आपको एक फ़ोटोग्राफ चिपकाने पड़ेंगे, ठीक है? तो 2 फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं, तो दूसरा फ़ोटोग्राफ ई-प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति से संबंधित परीक्षा पर केंद्राधीक्षक के समक्ष चिपकाए जाएँगे, तो 2 फ़ोटो आपको लेके जाने हैं। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जिनके पास आधार कार्ड लाना सुनिश्चित किया गया है, तो उनको आधार कार्ड लेकर के आना है। अगर वो आधार कार्ड लेकर के नहीं आते हैं, तो उनको फ़ोटो युक्त कोई भी एक पहचान पत्र लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे कि ईपिक लिखा हुआ है, ईपीआईसी, और ये मतलब कि वोटर आई कार्ड जो होता है, वो होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट कार्ड होना चाहिए या कोई भी आईडी आपके पास होना चाहिए, जिस पे फ़ोटो हो और उसे किसी अथॉरिटी ने उसे जारी किया हो, ठीक है ना? 4 नंबर पॉइंट ये कहा जा रहा है कि अगर आपने आधार कार्ड संख्या गलत दर्ज करा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको सही आधार कार्ड, फ़ोटो सहित आईडी नंबर के साथ आपको बॉक्स में भरने पड़ेंगे, ठीक है ना? उसके बाद 5वाँ नंबर गाइडलाइन ये कह रहा है कि सभी कागज़ात एवं फ़ोटोग्राफ का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही उसे परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जो भी कागज़ात आप दोगे, उसका वेरिफ़िकेशन होगा एंड देन उसके बाद ही यहाँ पे आपको परीक्षा केंद्र में जाने दिया जाएगा। 6 नंबर पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवार को डाक से बाय पोस्ट द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएँगे, इसलिए उनको इस साइट पे जाकर के www.bpsc.bih.nic.in पे जाकर के उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये बातें हमने आपको बता दी, जो गाइडलाइन जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, वो हमने बता दिया है। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैं बता दूँ कि आखिरकार इस फॉर्म की ज़रूरत क्या आ गई है। तो देखो, ये फॉर्म है जिसका घोषणा पत्र आपको करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। और ये किन लोगों के लिए है, ये भी मैं बता देता हूँ। पहली बात ये है कि क्या सभी लोगों को ये घोषणा पत्र पे काम करना पड़ेगा या सिर्फ़ कुछ लोगों के लिए है? तो पहली बात तो ये है कि मैं, यानी कि आपका जो भी नाम होगा वो डालिएगा, आप अपने पिताजी का नाम डालिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर आपको डालना है, ठीक है ना? और उसके बाद ये दिनांक ये देखो, 30/9/2022 को शुक्रवार को आयोजित 67 बीपीएससी परीक्षा का मतलब कि पुनर्परीक्षा का अभ्यर्थी हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि देखो भैया, जो भी मैंने फ़ोटो चिपकाए हैं, ठीक है ना? या जो भी हमने सिग्नेचर किए हैं इंग्लिश, हिंदी में, वो आप ही का है। तो बेसिकली ये है कि जिनका भी फ़ोटो क्लियर नहीं है या सिग्नेचर क्लियर नहीं है, तो उनको ये फ़ॉर्म फिल करना पड़ेगा और आयोग ने ये फ़ॉर्म जारी किया है, तो ये फ़ॉर्म पे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, फ़ॉर्म पे फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे साइन करने पड़ेंगे आपको हिंदी में, फिर यहाँ पे इंग्लिश में साइन करने पड़ेंगे एंड देन आपको ये लेकर के जाना पड़ेगा आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, ठीक है ना? और वहाँ पे इसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा अपडेट है जो बीपीएससी ने निकाली है, अभी जस्ट ही अपने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पे है या नहीं है? तो ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अभी जस्ट ही जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा।
तो इस चीज़ को मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि बीपीएससी का साइट एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे बीपीएससी का साइट खुल रहा है और फाइनली बीपीएससी का साइट यहाँ पे खुल गया है। और ये है इसका पब्लिक नोटिस जो जारी हुआ है बीपीएससी के द्वारा और आज का डेट है तो ये वाला है आपका यहाँ पे, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे एक सवाल मेरे से कर रहे थे कि सर जो भी आधार कार्ड वाला नंबर है वहाँ पे आधार कार्ड नंबर शो नहीं कर रहा है। तो गाइज़ उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आयोग की तरफ से उस चीज़ को उसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, तो आप अपना आईडी लेकर के जाएँ एंड देन बस वही चीज़ आपको करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना? तो यही है पब्लिक नोटिस जो मैंने आपको दिखाया और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत, वो बहुत ही प्यारा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे अगर मन करे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो और उसका तुरंत आपको आंसर जानना हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक